मानसिक रूप से कहिएगा तो मानसिक रूप से मैं बता देता हूं कि 2 साल से जो है इससे मेरिट लिस्ट आज तक जो है से कि संभल नहीं पाया है। 2 साल से ये जो मोबाइल देख रहे हैं ना, देखते 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 मेरा आंख खराब हो गया है, तो चश्मा लेना पड़ा है हमको। आंख खराब हो गया 2 साल से देखते देखते, यानी हम लोग का मानसिक रूप से जो है से कि ये शोषण किया गया है। उसके बाद हम बता दें सामाजिक रूप से, तो हम जब समाज में निकलते हैं तो कहते हैं हो बउआ तोरा एना वाला सुन ली हो रहा और कहिया हो तो हो, यानी कहते कहते लोग जो है प्रक्रिया 94,000 की वो विगत 1.5 साल से चल रही है। 2019 से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई और 2021 आ चुके हैं। 1.5 साल से अब तक बस शेड्यूल के लिए पोस्टपोन किया जाता है। ना नीचे के अधिकारी सुनते हैं, ना सचिव सुनते हैं। बड़ी मुश्किल से तो 8-10 बार डेट बढ़ाने के बाद इन लोगों ने मेधा सूची का जारी कराया। अब जब काउंसलिंग का डेट आता है तो वो लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। आखिर आप नहीं जानते हैं तो हम किससे मांगे? 19 लाख हम लोगों के पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, हम तो शिक्षा के अभ्यर्थी हैं जो मात्र 94,000 शिक्षक की भर्ती के लिए मर रहे हैं। क्या यह सरकार 19 लाख रोजगार देने में सक्षम है? इस पे सवालिया निशान। बचपन से कहावत हम लोगों ने सुनी थी कि अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन पटना बिहार की राजधानी पर यहाँ पर जो हज़ारों छात्र प्रदर्शन 2 दिन से कर रहे थे और पढ़ने लिखने और नौकरी पाने की एक प्रक्रिया में उन्हें लाठी खानी पड़ी है। तो कल आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पहले बताइए कि आपका नाम क्या है और प्रदर्शन क्यों कर रहे थे? सर मेरा नाम नीतीश पांडे हुआ, भोजपुर से। सर हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि 2017 में हम लोग टेट पास किए। 17 के बाद से सरकार हम लोग की बहाली प्रक्रिया को मतलब बहुत मेहनत के बाद, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने के बाद पिछले 1.5 साल पहले कह दिया कि हम बहाली करेंगे। कहने के बाद चुनाव था, चूँकि कह दिए सब कुछ हो गया। अब चूँकि सारा प्रक्रिया 90% पूरा कर लिया गया है, उसके बाद उस बहाली को रद्द करने की बात की जाती है। इसी में हम सभी अभ्यर्थी बिहार के जो है गर्दनीबाग में परमिशन हम लोग को मिला हुआ था। इसके बाद भी हम लोग को वहाँ से मार के भगा दिया गया है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं पटना में, रात रात भर इसी तरह स्टेडियम में सोए हुए हैं और हम लोग को मैंने समझ में आज परमिशन भी नहीं दिया गया है वहाँ, जबकि हम लोग किए हैं। तो हम लोग हटेंगे नहीं पीछे। हम लोग जब तक अपने बात मनवा नहीं लेंगे सरकार से, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आप लोग टीचर बनना चाहते थे? टीचर हम लोग चूँकि ऑलरेडी बीएड कर चुके हैं, एनसीटी की सारी नॉर्म्स को हम लोग पूरा कर चुके हैं, हम लोग टेट पास कर लिए, हम लोग हर उनकी जो भी प्रक्रिया है वो सारा हम लोग कर चुके हैं। अब हमारी मेरिट भी बन गई है और मेरिट बनने के बाद हम लोग को अब नियुक्ति चाहिए, तो नियुक्ति में वो लोग डिले कर रहे हैं। क्या हुआ, जैसे आप कह रहे हैं कि चुनावी जब मौसम रहा तो बहुत बार वायदे किए गए कि अब चुनाव के बाद आपको वैकेंसी तुरंत भर दी जाएगी या फिर लगातार चीज़ों को लेकर आश्वासन दिया गया, अब अचानक से क्यों रद्द किया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा वायदा था, यही तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा अभ्यर्थी को। यही तो हम लोग सोचे कि 19 लाख की जो सरकार वादा कर रही है, सरकार फिर से किसी भी तरह आ ही गई गवर्नमेंट में और इसके बाद भी हम लोग की बहाली प्रक्रिया कहीं से मतलब नहीं लग रहा है कब हो पाएगा। तो हम लोग सभी अभ्यर्थी रोड पर आ गए हैं और अब हम लोग किसी भी मतलब स्थिति में सरकार चाहे कि हम लोग पीछे कर देंगे, हम लोग पीछे जाने वाले नहीं हैं। हम लोग का अंतिम मार दे, जो करना है वो कर दे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो कोर्ट का जो आदेश था, बीच में कोर्ट का भी आदेश आया था कि किस प्रकार से जल्द से जल्द इसे भरा जाए, तो उस पर क्या आपको लगता है सरकार उसको भी अनसुना कर रही है? एकदम अनसुना कर रही है। हम दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, हम लोग को गर्दनीबाग में इतना मारा गया कि हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। जो कि हमारे एक छोटू दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनका दोनों पैर नहीं है, उनका माँ के गोद में आकर के यहाँ पे आए हुए हैं गर्दनीबाग में। उनको बोला गया कि आप किस लिए यहाँ पे आए हैं? मान लीजिए कि मैं अपना हक के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कोई चोरी डकैती थोड़े करने यहाँ पे आया हूँ, मैं अपने हक के लिए आया हूँ। हम लोग को भगाया जा रहा है कि आप लोग घरे चले जाइए, जो कि सरकार हाई कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द बहाली को प्रक्रिया पूरी की जाए, मगर सरकार इस पे थोड़ा सा भी नहीं सोच रही है। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की होगी, सोचा होगा कि हम टीचर बनेंगे और नीतीश कुमार लगातार बात करते हैं बिहार में किस प्रकार से नौकरी लाना है, शिक्षा को सुधार करना है, महिलाओं को शिक्षा को लोग बात करते हैं। क्या लगता है आपको, तो आप लोगों ने कितनी मेहनत की थी इस परीक्षा को पास करने की? सर क्या आशा थी आपको? जितने बिहार सरकार ने क्राइटेरिया हमको सबको फुलफिल किए हैं, बीटेट, सीटेट, बीएड, इसके बाद सभी प्राथमिकता को पास करते हुए हम लोग पूरे प्रक्रिया फॉर्म भरते हुए, जो कि हम लोगों का फाइनल शेड्यूल तैयार होने वाला था, उस पर सरकार रोक लगा दी, जो कि हाई कोर्ट का इस पे आदेश था कि जल्द से जल्द बहाली को प्रक्रिया को पूर्ण की जाए, मगर सरकार इस पे थोड़ा सा इस पे सहन नहीं कर रही है और ना ही हम लोग को बहाली कर रही है। सरकार शिक्षा मंत्री जी बात करते हैं गुणवत्तापूर्वक शिक्षक की, तो कहने का मतलब है कि सारे जब हम लोग क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फिर हमारी बहाली को क्यों सरकार नहीं संवेदनशील होकर उसको बड़े जल्दी यथाशीघ्र बहाली कर देती है? हम लोग बताइए 3 वर्षों से इस सरकार से तंग आ गए हैं कि नहीं, कहने का मतलब है कि अब बहाली होगी। अब
पदाधिकारी लोग हैं तो कहते हैं कि नहीं बी पॉजिटिव। हम लोग अभी तक से ये सोचते आए हैं कि नहीं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बस न्यूज़पेपर में होता है, बाकी ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। देखिए अभी विधानसभा चुनाव हुए, वो बड़ा ही नौकरी वाले मुद्दे पर रहा। दोनों सरकार, सभी पार्टियों ने कहा कि नौकरी देंगे, नौकरी इसकी बात होगी। चाहे राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस दिन आएंगे उस दिन 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। उसके बाद बीजेपी ने कहा 19 लाख। तो आप लोग क्या लगता है ये नौकरी देने का जो वायदा था, सिर्फ आप लोग वायदा खिलाफी हुई है? सर जुमला था सर। अभी तक जो देख रहे हैं आप, मंत्रिमंडल के विस्तार तक पहुंच चुके हैं, 2 महीने हो चुके हैं सरकार के गठन के, अब तक एक भी वैकेंसी नीतीश कुमार द्वारा नहीं निकाली गई है। और दूसरी बात, जो हम लोग की प्रक्रिया 94,000 की, वो विगत 1.5 साल से चल रही है। 2019 से यह प्रक्रिया स्टार्ट हुई और 2021 आ चुके हैं। 1.5 साल से अब तक बस शेड्यूल के लिए पोस्टपोन किया जाता है। ना नीचे के अधिकारी सुनते हैं, ना सचिव सुनते हैं। बड़ी मुश्किल से तो 8-10 बार डेट बढ़ाने के बाद इन लोगों ने मेधा सूची का जारी कराया। अब जब काउंसलिंग का डेट आता है तो वो लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। आखिर आप नहीं जानते हैं तो हम किससे मांगे? 19 लाख हम लोगों के पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, हम तो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो मात्र 94,000 शिक्षक की भर्ती के लिए मर रहे हैं। क्या यह सरकार 19 लाख रोजगार देने में सक्षम है? इस पे सवालिया निशान उठता है। आपके पास पैसे नहीं है, आप कहते हैं कि आप लोग नियोजित शिक्षकों से परेशान हैं। अगर आप नियोजित शिक्षकों से परेशान हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? आपके अनुसार एनसीटी का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार बीएड करने के बाद टेट क्वालिफाई जो उत्तीर्ण है वही जो है शिक्षक की अर्हता रखता है। हम सारे फॉर्म जो फिल किए हैं सारी अर्हता के साथ किए हैं और 1.5 साल से भटक रहे हैं। सर आवेदन करने के बाद बिहार में सबसे बुरी व्यवस्था नीतीश कुमार ने शिक्षा की कर रखी है, जिसमें 9,000 नियोजन इकाइयाँ हैं। उन जगह पे लड़कों ने 15,000 20,000 रुपये लगा के जा के आवेदन को भरा और अब जब काउंसलिंग का शेड्यूल आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं। अभी थोड़ा शर्म लगेगा। अब आप दूध का जला मट्ठा फूक कर पीता, यह शिक्षा मंत्री जी का बयान है। आप जब नियोजित शिक्षकों से काम लेने में असमर्थ है तो आप उसका दोषारोपण हम पे क्यों कर रहे हैं? आप सत्ता में बैठे हैं, आप उनसे आउटपुट लीजिए ना। आप हमसे क्या आउटपुट मांगते हैं? आप हमें रोजगार दीजिए। आपने वादा किया था 19 लाख रोजगार देंगे और बीजेपी के घोषणा पत्र में था कि हम आते ही पहले साल ही 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे। आप 94,000 शिक्षकों की भर्ती नहीं करते हैं, बिहार के युवाओं के साथ अब छलावा करते हैं। ऊपर से सर राष्ट्र निर्माता होते हैं शिक्षक, उन पे लाठीचार्ज करते हैं। आए दिन आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं जिसपे कोई एक्शन। अभी रुपेश जी का हत्याकांड हुआ था, सबको इन्हें कवर किया, हर कोई देख रहा है। हर 24 घंटे में पटना में गोलीबारी होती रहती है और यहाँ पे मासूम अभ्यर्थियों पे कल हम लोग के टेंट के अंदर परमिटेड एरिया के अंदर लाठीचार्ज करके भगाया गया। इस राजेंद्र गांधी स्टेडियम में हम लोगों ने रात गुजारी है, उस ओस के नीचे कोई पूछने नहीं आया। आप देख सकते हैं हम लोगों को भगा दिया गया वहाँ से और अभी लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। हम लोग अधिकार के लिए लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए नीतीश कुमार, बस इससे ज़्यादा हम लोग की व्यथा बहुत ज़्यादा है जिसमें कोई मदद करने नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, पारिवारिक तौर पे कैसा दबाव रहता है कि आप लोगों ने सोचा नौकरी लगेगी, जीवन सुधरेगा, कुछ ना कुछ? देखिए पारिवारिक और सामाजिक रूप से तो हम लोग से ग्रसित हो सके, जहाँ पे कोई प्रताड़ना इतना झेलना पड़ा जिसका हद नहीं है, जिसका मुंह झुका के चलना पड़ता है। वो जो अनपढ़ है उसके सामने सर झुका के चलना पड़ता है। इस तरह से वो कमा रहा है, हम लोग गमा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसके सामने इतना सर झुका के चलना पड़ता है जिसका कोई क्या व्यथा नहीं किया जा सकता है। समझे ना? हम लोग को आर्थिक रूप से ये नीतीश कुमार जी जो है ये हम लोग को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और जो है से कि हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक ये सभी रूप से शोषण करने का काम कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कहिएगा तो हम लोग को फॉर्म भरवाने में जो कहता है कि भारत जो है कि डिजिटल इंडिया हो गया, और जहां हम लोग को फॉर्म भरवाने में जो है 40,000 और 50,000 रुपया खर्च हो गया। फोटो स्टेट करवाइत जो है से कि हम लोग को हालत खराब हो गया। ठीक है ना? पहली बात तो ये हो गया हमारा। ये कैसे पट गया है? ये जो है से कि कल जो है से कि मारा गया है, कल जो है से कि हम लोग को जो है से कि वहाँ पर गिराया गया है जहाँ पर हम लोग को बहुत सारा चोट लग गया है। हमारे जो है से कि यहाँ पर चोट लगा है काफ़ी ज़्यादा। और ये जो है से कि तानाशाही सरकार है। जैसे 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग में जो है से कि पुलिस वालों ने, जनरल डायर ने जो है से कि बगैर सूचना के उस शांतिपूर्ण सभा जो चल रहा था वहां पर आकर और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। ठीक उसी प्रकार कल जो है से कि हमारे गर्दनी बाग में जो है यहाँ के पुलिस वाले जो है कि हम लोग को दोनों तरफ से गेट घेर के अंधाधुंध लाठियां बरसाया है। यानी दूसरा जलियांवाला बाग गर्दनी बाग को बना दिया गया है ये पुलिस वालों के द्वारा। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो है से कि आर्थिक रूप से हम लोग को शोषण किया, मानसिक रूप से कहिएगा तो मानसिक रूप से मैं बता देता हूँ कि 2 साल से जो है इससे मेरिट लिस्ट आज तक जो है से कि संभल नहीं पाया। 2 साल से ये जो मोबाइल देख रहे हैं ना, देखते 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 मेरा आँख खराब हो गया है तो चश्मा लेना पड़ा है हमको।
आँख खराब हो गया 2 साल से देखते देखते। यानी हम लोग का मानसिक रूप से जो है से कि ये शोषण किया गया है। उसके बाद हम बता दें सामाजिक रूप से, तो हम जब समाज में निकलते हैं तो कहते हैं हो बउआ तोरा एना वाला सुन ली हो रहा और कहिया हो तो हो। यानी कहते कहते लोग जो है तरह तरह के बात बोलते हैं, हम लोग को तरह तरह के संवेदना दिया जाता है। इस तरह का शोषण एक सरकार का काम नहीं हो सकता है, यह अत्याचार का काम हो सकता है और यह अत्याचारी ने हम लोग के साथ अत्याचार कर रहा है। इसको हम सरकार कैसे मान ले? इस लोकतंत्र में हम लोग के साथ ऐसा अत्याचार, हम लोग ये जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता के हमेशा कल्याण की बात होती है, लेकिन ये सरकार जनता के कल्याण की बात नहीं करता है, खुद के कल्याण की बात करता है। एक और बात बता दूं, गांव समाज में कहा जाता है नेता कैलन तो लीला, हम आप जो किए तो कैरेक्टर ढीला। यानी कहने का मतलब हुआ हम शिक्षक हैं, हमसे अगर एक को अपशब्द बोला गया ना तो कहेगा एकरा में शिक्षक वाला गुण नहीं है, ये शिक्षक नहीं हो सकता है। और वो कहलन तो ओकरा ले तो लीला है, लंबा लंबा गप छोड़ देलन मंच से, कला कि उनको तो कोई कहने वाला कुछ है नहीं। तो इस तरह से ये जो है कि सरकार हम लोग का शोषण कर रहा है। आगे क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? आज के डेट में मीडिया भी बिकी हुई है। बहुत ऐसा मीडिया है जो आज बता रहे, सबके बात नहीं करे। बहुत ऐसे मीडिया कर्मी है जो आज तक मेरा न्यूज नहीं लेकर आया है, नहीं आया है आज तक। आप लोग आगे क्या एक्शन लेंगे? आज अब अभी तो एक्शन बहुत कुछ ले सकते हैं, अभी तो उग्र प्रदर्शन कुछ भी कर सकते हैं, आतंकवाद बनना हो कुछ भी, इज्जत के लिए हम लोग को सर मानसिक रूप से हर चीज यानी हम सरकार से मांग करते हैं क्या कर बैठेंगे, उसका कोई अति नहीं है। जैसे जैसे देख रहे हैं, अगर न इतना पर भी नहीं संभले तो आगे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसका कोई अति नहीं है, कुछ भी कर सकते। और 1974 में जिस प्रकार से इज्जत नहीं है इंदिरा गांधी के सरकार को कुर्सी से गिराया गया था, उसी प्रकार हम नीतीश कुमार को कुर्सी से गिराने का काम करेंगे। हम पटना छोड़कर जाने वाले नहीं है। हम साइंस का स्टूडेंट है, लेकिन नीतीश कुमार जी को ये भी यहाँ से हम ऐलान कर देते हैं कि उनको हम इतिहास याद दिला देंगे।